कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है टेडी और फ्रेड से। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दोनों अपनी दोस्ती में एक दूसरे को गाली देना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इस कहानी में अप्रैल भी है। अप्रैल भी इन दोनों दोस्तों की तरह टीनेजर है। उसकी खूबसूरती पर फिदा होने वालों में टेडी और फ्रेड तो हैं ही, साथ में एक और शख्स है। अप्रैल सॉकर प्रैक्टिस के लिए अपने दोस्तों के पास बैठी है। इनमें से एक दोस्त कहते हैं कि कोच मिस्टर बी बड़ा ठरकी है। उसने हाल ही में उसे भी अपने घर बुलाया था बेबी सिटिंग करने के लिए। एक लड़की इनमें से ये भी बताती है कि आजकल कोच बी की नज़र अप्रैल पर है। उसे अप्रैल पर क्रश है। अप्रैल इन बातों को सुनकर कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद बी उसे अपने पास बुलाता है। वो अप्रैल से पूछता है, क्या तुम इस सैटरडे मेरे बेटे माइकल की बेबी सिटिंग कर सकती हो? अप्रैल ने इसके लिए हाँ कर दिया। कोच ने खुशी में अप्रैल को सॉकर गेम में स्ट्राइकर की पोजीशन दे दी है। इधर टेडी और फ्रेड अप्रैल के बारे में आपस में बातें कर रहे हैं। शाम को एक पार्टी होती है। यहाँ अप्रैल भी आई है। टेडी और फ्रेड ने भी इस पार्टी को अटेंड किया है। तीनों एक साथ यहाँ से निकलते हैं। भागते हुए ये एक पास के कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। तीनों आपस में हाथ पकड़े एक साथ भाग रहे हैं। अप्रैल यहाँ एक पेड़ में दिल बनाती है। इस तरह इन सब के बीच दोस्ती गहरी हो गई। इसके बाद ये वापस पार्टी में आते हैं। बाकी के गेस्ट के साथ ये अल्कोहल लेते हैं। यहाँ कुछ लड़कियाँ नेवर हैव आई एवर गेम खेल रही हैं। ड्रिंक लेते हुए हर किसी को कोई ऐसी बात बतानी है जिसे उसने कभी नहीं किया। एक लड़की बताती है कि उसने कभी अपने अंकल को किस नहीं किया, जबकि दूसरी कहती है कि उसे कभी समलैंगिक अनुभव नहीं हुआ। यहाँ पर एमिली भी है, जिसे आज तक कभी प्यार नहीं हुआ। वो बड़ी उदास है इस बात से। जब उसकी बारी आई है तब उसने इस बात को कन्फेस कर लिया कि हाँ, आज तक उसे कभी कोई लड़का नहीं मिला। बाद में एमिली बाहर उदास खड़ी है। तभी यहाँ टेडी आता है। टेडी ने काफ़ी ज़्यादा पी ली है। उसे उल्टियाँ आ रही हैं। एमिली जाकर उसे संभालने की कोशिश करती है। टेडी उसे रिजेक्ट कर देता है, पर एमिली हार नहीं मानती। इसके बाद दोनों जाके वॉशरूम में जाते हैं। एमिली टेडी का माउथ वॉश करती है, जिससे कि काफ़ी उल्टियाँ आ रही हैं। इन सब में वो टेडी का मुख मैथुन करने लगती है। इन सब से टेडी को काफ़ी एक्साइटमेंट हुई। अप्रैल जब टेडी और एमिली को एक साथ सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखती है तब उसे ये सब देखकर ईर्ष्या होती है। यहाँ इवान मौजूद है, जो कि अप्रैल से फ्लर्ट मार रहा है। अप्रैल ईर्ष्या में इवान से बात करने लगी। इधर टेडी और एमिली का मुख मैथुन जारी है। उन सब के बाद टेडी बाहर आकर धूम्रपान करने जाता है, पर तभी उसकी नज़र अप्रैल और इवान पर गई है। अप्रैल यहाँ इवान के साथ चुंबन क्रिया कर रही है। टेडी इतना अपसेट हुआ कि फ्रेड के साथ उसने इस पार्टी को छोड़ दिया और यहाँ से निकल आया। बाहर इनका एक्सीडेंट हो गया। टेडी काफ़ी तेज़ी से कार चला रहा था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, पर उसने ये इल्ज़ाम फ्रेड पर डाल दिया है। बाद में पुलिस ऑफिसर टेडी के घर आता है। टेडी को ड्रिंक करके चलाने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया है। अप्रैल को हम अपने दोस्तों क्रिसी और शोना के साथ बैठे हुए देखते हैं। ये सभी पूल पर बैठे हैं। क्रिसी यहाँ अप्रैल समेत सभी को बताती है कि एमिली ने टेडी का मुख मैथुन किया। ये सब सुनकर अप्रैल और भी अपसेट हुई है। इसके बाद हम टेडी और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो कि कोर्ट हाउस में है। टेडी को 12 महीने के प्रोबेशन पीरियड पर डाला गया है। उसे चिल्ड्रन लाइब्रेरी में कम्युनिटी सर्विसेज परफॉर्म करनी होंगी। इसके बाद हम एमिली और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो कि फ्रेड को बास्केटबॉल खेलते हुए देख रहे हैं। फ्रेड बाद में एमिली के घर आता है। एमिली और फ्रेड आपस में चुंबन क्रिया करते हैं और उसके बाद दोनों धुआंधार संभोग करते हैं। टेडी आजकल लाइब्रेरी में कम्युनिटी सर्विसेज देता रहता है। फ्रेड उसे विजिट करने आता है। फ्रेड बच्चों की बुक में लिंग की ड्राइंग बना देता है। इन सब की वजह से टेडी को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उसे यहाँ के ऑफिशियल से डांट खानी पड़ी। एक बार तो टेडी ने बेंच पर अप्रैल का नाम लिख दिया। इसकी वजह से भी उसे फटकार मिली है। इधर अप्रैल मिस्टर बी के यहाँ पहुँचती रहती है। यहाँ आकर वो मिस्टर बी के बेटे माइकल की बेबी सिटिंग करती है, पर आज वो पहुंची है अपने हिस्ट्री पेपर्स में हेल्प के लिए। यहाँ पर मिस्टर बी अप्रैल के साथ चुंबन क्रिया करते हुए कहता है कि वो काफ़ी समय से अप्रैल को पसंद करता है। वो ये बात मानता है कि इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। इन दोनों का रिश्ता टीचर और स्टूडेंट का है। उम्र में काफ़ी फासला है, पर वो अपने आप को अप्रैल की खूबसूरती के आगे रोक नहीं पाता। अप्रैल भी यहाँ कन्फेस करती है कि वो भी मिस्टर बी को पसंद करती है, पर फिलहाल वो संभोग करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। रात के समय टेडी और फ्रेड एक ट्री को काट देते हैं। अप्रैल इसमें हार्ट शेप बनाती है। अगले दिन फ्रेड एमिली के घर पहुंचा है। दोनों आपस में यहाँ संभोग करते हैं। इस तरह फ्रेड और एमिली का रिश्ता चल पड़ा है।
इधर सॉकर गेम में अप्रैल को मिस्टर बी से वो अटेंशन नहीं मिल रही जिसकी वो आदी हो चुकी है। उसे रियलाइज़ हो रहा है कि कल रात उसने मिस्टर बी के साथ संभोग नहीं किया, इसलिए बी उसे तवज्जो नहीं दे रहा। वो बी के घर जाती है और कहती है कि अब से वो कभी नहीं मिलेगी। वो बी को सेल्फिश कहकर बुलाती है। बी यहाँ कहता है कि वो अप्रैल से बहुत प्यार करता है। बी ये भी कहता है कि वो अपनी भावनाएं रोक नहीं पा रहा, वो तो बस अप्रैल के ही साथ रहना चाहता है। अप्रैल यहाँ से चली आती है। अप्रैल का हिस्ट्री का पेपर रद्द कर दिया गया है क्योंकि अप्रैल ने चीटिंग की। सॉकर गेम में अप्रैल अभी भी स्ट्राइकर पोजीशन संभालती है, पर आज उसने कई गोल्स मिस कर दिए। बाद में बी उसे समझाता है, उसे ड्राइव करता हुआ अपने घर लाता है। सोफे पर बैठे दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। अप्रैल यहाँ बताती है कि वो अभी तक वर्जिन है। इसके बाद दोनों यहाँ निर्वस्त्र होते हैं। अप्रैल और मिस्टर बी ने यहाँ संभोग किया और अप्रैल ने अपनी वर्जिनिटी खो दी। अगले दिन भी अप्रैल मिस्टर बी के बेटे माइकल की बेबी सिटिंग कर रही है। माइकल बताता है कि अप्रैल के अलावा उसकी एक और बेबी सिटर है, रैकल। वो कहता है कि रैकल अप्रैल से भी बहुत खूबसूरत है। ये सब सुनकर अप्रैल अपसेट हो गई है। बी ने उसे कहा था कि वो उससे प्यार करता है, पर जब उसे रैकल के बारे में पता चला है तब उसका उदास होना लाजमी है। अब उसने बी से मिलकर कहा है कि आज के बाद से वो उसके घर कभी नहीं आने वाली। बी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर अप्रैल समझ चुकी है कि ये बी का रोज़मर्रा का काम है। अपने स्टूडेंट को बेबी सिटिंग के बहाने अपने घर पर बुलाना, उनके साथ जिस्मानी संबंध बनाना, ये उसकी आदतों में शुमार है। अब वो इन सब से बाहर निकलना चाहती है। कुछ दिन के बाद पार्टी के दौरान अप्रैल टेडी के पास जाकर बैठती है। टेडी कहता है कि वो शुरू से ही अप्रैल के लिए फीलिंग्स रखता है, उसे प्यार करता है। अप्रैल कहती है कि ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि दोनों में ज़्यादा बातचीत होती नहीं है। बाद में फ्रेड और टेडी स्कल के पास पहुंचे हैं गांजा लेने के लिए। यहाँ से स्कल से पूछते हैं कि उसे मर्द होना ज़्यादा अच्छा लगता है या गे होना। स्कल इन बातों को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता। ये तीनों यहाँ लड़कियों के बारे में काफ़ी अश्लील बातें करते हैं। फ्रेड ने आजकल एमिली से रिश्ता तोड़ दिया है। वो कहता है कि लड़की के साथ संभोग करने का मतलब है लड़की को अपने कंट्रोल में रखना। टेडी उसकी बातों से एग्री नहीं होता। जब दोनों साथ में वापस जा रहे हैं तब इन दोनों में आर्गुमेंट इतनी बढ़ जाती है कि टेडी कार से उतर जाता है। फ्रेड ड्राइव करता हुआ जा रहा है, जबकि इसी समय अप्रैल ने टेडी को मैसेज किया है। उसने टेडी का प्यार एक्सेप्ट कर लिया है। ये मैसेज पढ़कर टेडी के चेहरे पर मुस्कान आती है। वो रोड पर अकेले ही खुशी में चला जा रहा है, जबकि फ्रेड दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। इसी नोट पर फिल्म समाप्त होती है। टेडी और फ्रेड का ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना सिंबॉलिकली दर्शाता है कि दोनों की दोस्ती टूट गई है। अब दोनों के ख्यालात लड़कियों के बारे में नहीं मिलते। टेडी अब अप्रैल के प्यार में है, जबकि फ्रेड ने एमिली से प्यार का रिश्ता तोड़ दिया है, वो भी संभोग करने के बाद। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।